एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हालचाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं हूं अभी फ्रांस में। तो दोस्तों, फ्रांस के मलहाउस में हूं अभी और एक पार्किंग में रुका हूं। आज हो गया है सोमवार और आज अपना ट्रिप यहां से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर रुका हूँ अपनी 45 घंटे की रेस्ट के लिए। तो मैं आ गया था यहाँ पर फ्राइडे इवनिंग को और आज हो गया मंडे मॉर्निंग। सुबह के बज गए 7 और मैं अभी सो के उठ रहा हूँ। तो जी कुछ माहौल ऐसा है बाहर का। तो दोस्तों, आज अपना ट्रिप शुरू होने वाला है जी फ्रांस से। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे मलहाउस से मुझे गाड़ी लोड करनी है और मुझे अनलोडिंग के लिए जाना है हंगरी। जो मेरा पिछला ट्रिप था वो हंगरी से मैं आया था फ्रांस के लिए, तो आज से मैं वापस जा रहा हूँ हंगरी। तो अभी भैया आज यहाँ पर लगभग मेरी 60 घंटे से ज़्यादा की रेस्ट हो चुकी है। आज मुझे जाना है 11 बजे की अपॉइंटमेंट है अपनी लोडिंग की। तो मतलब 9, साढ़े 9, 10 बजे तक यहाँ से अपना सफ़र शुरू कर लेंगे। तो एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में रुका हूँ। सबसे पहले चलते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, शावर कर लेते हैं, फिर आकर ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर अपना सफ़र कर लेंगे आज का शुरू यहाँ से अपनी लोडिंग के लिए। तो आज मैं लगभग जर्मनी होते हुए ऑस्ट्रिया में भी निकल सकता हूँ, तो वो देखेंगे दिन में आज कितना ड्राइव हो पाएगा। तो ये कुछ नज़ारा है जी। तो दोस्तों, फ्रांस में है और आपको पता है कि भैया नहाने धोने की सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहती है। तो ये है देखिए पेट्रोल पंप और हमने जाना है सामने वहाँ पर शावर के लिए। तो सबसे पहले आज का नहाना और फ्रेश होना, उतने में भाई दिन भी खुल जाएगा। वो देखिए उधर से सनराइज हो रहा है, तो उतने में दिन भी निकल जाएगा और फिर हमारा हो जाएगा काम शुरू आज का। तो ये भी कृष्णा भाई बहुत मज़ा आया है यहाँ पे कसम से। और फ्रांस में है तो ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ नहीं होती है ना। 3 दिन से भाई बराबर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, फॉलो नहीं करा है, अपने भाई को सब्सक्राइब फॉलो कर ले। मैं ट्रक ड्राइविंग करता हूँ यूरोप में और आपको कुछ ट्रक ड्राइवर की डेली लाइफ के बारे में बताऊंगा और कुछ बातें भी जिससे कि आप भी प्लान कर सकते हो यूरोप में ट्रक ड्राइविंग करियर शुरू करने का। जॉब का भी आप भी सोच सकते हो कि कैसे यहाँ पर जॉब्स होती है, ड्राइवर्स को क्या परेशानियाँ होती है, सारी बातें। तो यहाँ पर देखिए ये है शॉवर। अभी ना सारे शॉवर ऑक्यूपाइड हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी। तो जब तक मतलब कोई बाहर निकलेगा नहा के ना, फिर अपना नंबर पड़ेगा, तो फिर अपने को चाबी मिलेगी। तो यहाँ पर वेट कर रहा हूँ अभी। नहाना धोना सेट, मजा आ गया गर्मा गर्म पानी से नहाने से। भाई सुबह सुबह नहाने को मिल जाए ना तो दिन बन जाता है ना। और अब देखो बाहर दिन भी निकल आया है और बढ़िया धूप लग गई है मस्त वाली। तो अब करते हैं कुछ खाने पीने का, चाय कॉफी बनाते हैं। तो कल के भाई हमने ना कल यहाँ पर आलू के पराठे बनाए थे, जो हिमाचली भाई मेरे साथ था। तो उसके बाद ना मेरे पास 2 पराठे पड़े हैं, तो कुछ ऑमलेट बनाते हैं, साथ में बनाते हैं कड़क सी कॉफी और हो जाएगा सुबह का ब्रेकफास्ट। 8 बज गए, तो 9 बजे मुझे यहाँ से ना निकलना है। 9, साढ़े 9 बजे तक मुझे निकलना है यहाँ से। तो मतलब सारे काम है, गाड़ी खाली अपनी जाके लोड करनी है। वैसे तो 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो ट्राई करते थोड़ा जल्दी मैं लोड कर पाऊँ ताकि शाम को फिर जल्दी अपनी रेस्ट हो जाएगी। नहीं तो क्या आगे देर तक रात को मतलब शाम को मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो देखते हैं। तो सुबह का गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट रेडी है। तो भैया पराठे गर्म कर लिए, साथ में हमने बना लिया है ऑमलेट और साथ में गर्मा गर्म 1 कप कॉफ़ी। तो भाई ये है आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो लपेटते हैं इसको फटाफट और फिर हो जाते हैं फ्री अपने काम के लिए। सारे काम सेट कर लिए हैं और समय हो चुका है यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करने का। तो करते हैं गाड़ी स्टार्ट और निकलते हैं भाई। लगभग 62-63 घंटे का रेस्ट मुझे मिल चुका है और ये देखिए 9:36 हो गया सुबह के। तो अब डालते हैं कार्ड। तो ये है अपना जी ड्राइवर कार्ड और ये हमने निकाल दिया था। तो ये अपनी देखो चिप, तो ये चिप रहेगी ऊपर की तरफ। तो ये डालेंगे हम कार्ड अपना। पहले निकालते हैं ट्रे को, ये आ गई ट्रे और ये चला अपना कार्ड अंदर। ये लो 9:36 पे कार्ड चला अंदर। तो ये लो भाई, चलो 11 बजे की वैसे लोडिंग है, बट चलो थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे, क्या पता गाड़ी पहले अपनी लोड हो जाए। तो बस लास्ट विड्रॉल देखो हमने मतलब 7 तारीख को करा था, आज है 9 तारीख। ओके, अगर मैनुअल एंट्रियाँ करनी है तो इनको आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हमारा हो गया बिगिन कंट्री फ्रांस। यस, रेडी टू ड्राइव। लो भैया रेडी टू ड्राइव। दोस्तों आ चुका हूँ जी एक बार फिर से हाईवे में। अपनी वही यूजुअल सी लाइफ हो चुकी है शुरू। तो लंबा वीक रेस्ट और भाई एकदम फुल एनर्जी के साथ हम आ गए हैं अपने काम पर। तो इस बार आपने देखा कि लगभग 60 घंटे से ज़्यादा आराम मिला। तो अपने लोगों से मिलना हुआ, अच्छा खाना है ना, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन रही। तो एकदम फुल एनर्जी से भाई आपका भाई काम पे जा रहा है। और आज थोड़ी मेहनत भी होने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अपनी जो गाड़ी में माल पड़ेगा वो होगा थोड़ा हैवी लोड, तो उसमें बेल्टें भी पड़ेंगी, तो मेहनत भी करेंगे। तो अपना इसलिए ना सुबह खा पी के निकला हूँ ताकि वहाँ पर मेहनत हो तो शरीर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए भाई। तो ये जो 25 किलोमीटर का सफ़र हम अपनी लोडिंग लोकेशन तक करेंगे, ये तो सिर्फ एक वार्म अप हो जाएगा कि भाई चलो है ना, थोड़ी सी आंखें टिक जाएगी फिर से रोड में और फिर शरीर को लग जाएगा कि भाई अब विश्राम की स्थिति से अब काम की स्थिति में आ जाओ, क्योंकि काम शुरू हो चुका है। तो वो सामने है सिक्योरिटी पोस्ट और वो सामने देखिए पार्किंग। तो गाड़ी हमने पार्क लगानी है वहाँ पे और वहाँ से आएंगे फिर रजिस्ट्रेशन के लिए उस वाले ऑफिस में। तो ये पीछे यहाँ पे इनकी पार्किंग है।
पहुंच चुके हैं जी अपनी लोडिंग लोकेशन में। तो चलते हैं सीधा, पहले करके रहते हैं रजिस्ट्रेशन अपनी लोडिंग का, फिर देखते हैं कब तक अपने को टाइम मिलता है अंदर जाने का। रजिस्ट्रेशन हो गई है और अपने को पेपर मिल गया है, एक्सेस कार्ड भी मिल गया अंदर जाने के लिए। तो भाई यहाँ पर ना रजिस्ट्रेशन का ऐसा बेकार लफड़ा है ना, नया आदमी आया ना पहली बार, तो भाई मतलब वो देखते रह जाएगा एक दूसरे के मुँह में। कंप्यूटर में करनी है, फिर रिसेप्शन में जाना है, SMS आएगा, मतलब थोड़ा सा पेचीदा काम है। और एक पेपर जैसा है उसको भरना है, उसमें समझ ही नहीं आती कि भी भरना क्या है। इंग्लिश में है वो पेपर, बट समझ 1 रुपये की भी नहीं आती कि भी भरना क्या है उसमें। जो इन्फॉर्मेशन है कि ये आपको रेफरेंस नंबर भरना है, कुछ स्टोर नंबर, ये वो, हमें क्या पता अभी कौन से स्टोर में जाएंगे, कहाँ लोडिंग होगी। तो मतलब हमारे से भरने के लिए ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं जिसका कि हमें पता नहीं है। भाई ये तो तुम बताओगे कहाँ लोड करनी है, क्या करना है ना। तो लेके चलते हैं गाड़ी अंदर, एक्सेस कार्ड मिल गया है, पहुँच के अपने लोडिंग लोकेशन पे और देखते हैं भाई कैसी मेहनत होने वाली है। और आपका भाई तो एकदम रेडी है ना मेहनत के लिए। पता है कि बेल्टें पड़ेंगी आज, और पड़ेंगी भी अच्छी, 10-12 बेल्टें तो ज़रूर पड़ेगी। हैवी लोड है मेरे ख्याल से। इंजन जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जिस लोकेशन में जाना है ना हंगरी, तो वहाँ पर जाते हैं ज़्यादातर इंजन यहाँ से, तो वो वहाँ पर फिर असेंबल होते हैं, तो शायद वैसे इंजन होंगे। ये आ गया हूँ जी मैं लोडिंग लोकेशन में, जो यहाँ का लोकेशन है 3F3। तो ये देखिए सामने 3F3, वो देखिए वहाँ पर मैं ऑफिस में गया था डॉक्यूमेंट्स देने, और उन्होंने बोला कि इस वाले रैम में गाड़ी लगनी है, यहाँ पर गाड़ी लोड होनी है अपनी। तो गाड़ी लगाते हैं। ये देखो भाई बहुत बड़ी 2-3 किलोमीटर में फैली हुई कंपनी है। लोडिंग हो गई शुरू। मैं कहता था CMR देने, तो भाई CMR मैंने खुद ही भर दिया था, और इसने भाई फटाफट स्टैंप लगा के ना मुझे CMR और पेपर भी दे दिए। और मैंने पूछा भाई बेल्टों का क्या सीन है, तो बोल रहा है भाई नहीं, पार्किंग में जाओ, पार्किंग में बेल्ट लेंगे। तो लोडिंग हो गई है शुरू, तो मतलब लफड़ा होने वाला है अच्छे वाला। भाई ये यहाँ पर देखो रैम से गाड़ी लोड हो रही है, उसके बाद पार्किंग में जाना पड़ेगा, सारे तरपाल खोल के फिर बेल्टें पड़ेगी। तो माल हमारे पास थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, लगभग 24 टन माल है इस बार, तो लोड हैवी है, और बेल्टें फिर बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, लोड करने देते हैं, फिर आराम से चलते हैं पार्किंग में, तरपाले खोल के वहाँ पर आराम से इसकी डॉक्टरी करनी पड़ेगी फिर। तो ये भाई लोडिंग वाले तो ऐसे है जैसे उन्होंने मिर्ची खा के रखी है, 10 मिनट में गाड़ी अपनी लोड कर दी है। तो ये देखो जी कुछ ऐसा माल लोड हुआ है, ये देखो कार, इंजन। तो ये देखो भाई ढेर सारे इंजन आपके भाई की गाड़ी में लोड हुए हैं। अब इनमें लगेंगी बेल्टें। तो भाई ज़्यादा हाइट वाला माल तो नहीं है, पर बेल्टें तो ज़रूर लगानी पड़ेंगी यार। और बेल्टें भी इसमें ना बड़ी, मतलब वो लगानी पड़ती है, बीच से घुसानी पड़ेगी, ऊपर से नहीं बेल्टें आएंगी। देखो ऊपर से ये जंगले लगे हैं ना, तो ये जंगले होते हैं हल्के थोड़े, तो ऊपर से इसमें आएंगी नहीं, तो मे भी इसमें बीच में से घुसानी पड़ेगी। सो लेट्स ट्राई कि कैसे करेंगे ये जुगाड़। अब पार्किंग में जाके देखते हैं। आ गया हूँ जी पार्किंग में, एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे बोला था वैसा ही हो रहा है। तो भाई सबसे पहले देखो माल, तो ये सारे गियर बॉक्स और इंजन है। तो यहाँ से ये हाउसिंग जाती है हंगरी में, ये सारा असेंबल होता है। ये इंजन गियर ना सारे असेंबल होते हैं हंगरी के उस प्लांट में। तो ये देखो आगे सिंगल पैलेट है, और ये वाले देखो डबल पैलेट है लास्ट तक। तो अब इसमें पड़ेगी बेल्टें। तरपाले मैंने खोल दी हैं, पीछे पहुँचा दी, 8 बेल्टें लेंगी। तो फटाफट दूसरी साइड से तरपाले, मतलब इधर बेल्टों को फेंक लेते हैं, और फिर साथ साथ में यहाँ पर उनको लॉक भी कर देंगे। तो भाई बैंड बजने वाली है, पूरा जो ये 60 घंटे का रेस्ट है ना, उसकी पूरी भरपाई होगी आज। प्राइस ऑल सेट। तो भैया लगभग 1.5 घंटा लग गया पूरी बेल्ट्स को मारने के लिए और पूरे तरपाल अपने फिक्स करने के लिए। तो सारा काम कर दिया है। तो लगभग 1 बज गए दोपहर के। तो मैं पहुंचा था यहाँ पर 10 बजे, तो भाई 1 बज गया, 3 घंटे लग गए अपने लोडिंग को। तो भाई ऐसे ना कई बार फालतू में ज़्यादा मेहनत हो जाती है, और ये इस मेहनत के चक्कर में इतना हुआ, नहीं तो इस टाइम तो मैं 2 घंटे का ड्राइव भी कर लेता। दोस्तों चाय पानी सब हो गया है, और भाई सफ़र हो गया शुरू। निकलते हैं कंपनी से, करते हैं हाईवे ज्वाइन। A36 में जाएंगे, और फिर यहाँ से ना 10 किलोमीटर ही जर्मनी का बॉर्डर है। तो जर्मनी का बॉर्डर एकदम साथ में ही है। तो भाई जर्मनी में एंटर होके मुझे पहले गैस भी भरवानी है। तो जर्मनी बॉर्डर में हाईवे नंबर 5 में जब मलहाउस की तरफ जाते हैं, उससे लगभग 20 किलोमीटर आगे आता है शेल का पंप। तो वहाँ पर भरवानी है मुझे गैस। सो गाइस ये देखिए जी, ये है फ्रांस की बॉर्डर पार्किंग। जब हम जर्मनी से एंटर होते हैं ना, तो ये देखो कितनी बड़ी पार्किंग है। और ये वाली पार्किंग है जब हम जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। ये देखो ये है बॉर्डर पार्किंग। सामने आ रहा है ब्रिज, एक है नदी जो डिवाइड करती है जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर। तो ये वाली देखो पार्किंग, भाई जब उधर से आते हैं ना, तो यहाँ पर रुक के हम एंट्री वगैरह करते हैं। A36 हाईवे है ये, और आपको बताता हूँ सामने ही बस जर्मनी का बॉर्डर भी आ गया। और जो ये सामने आप पहाड़ देख रहे हो, ये जर्मनी की तरफ, और उस तरफ से अगर हाईवे नंबर 5 में आप इस डायरेक्शन में जाओगे ना पीछे, तो भाई कम से कम 10-15 किलोमीटर में स्विट्जरलैंड शुरू हो जाता है। तो ये देखो भाई, ये है नदी, और जो करती है डिवाइड बॉर्डर। तो भाई आगे आ गया जर्मनी का चेक पोस्ट, वो देखो भाई दूर वो जर्मनी का चेक पोस्ट है। तो ये हो गया जी शुरू जर्मनी, कंट्री बिगिन कर लेंगे। तो ये देखो भाई जैसे हाईवे में ज्वाइन हुए, और यहाँ पर आ रही है पार्किंग। तो ये बढ़िया है यहाँ पर पार्किंग, फटाफट एंट्री करने के लिए। अब अपने को ज़्यादा रुकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो भाई जब भी आप कंट्री एंटर करते हो, तो मैनुअली ज़रूर कंट्री बिगिन कर लें,
है ना। कई बार वैसे तो ऑटोमेटिक देखो कंट्री उठा लेता है, टैको खुद ही कंट्री जो ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन आप हमेशा मैनुअल एंट्री करें तो वो बेटर है। तो ये आगे देखो हम पार्किंग में, जो नए भाई देखने वाले होंगे तो उनके लिए। तो देखो पहले गाड़ी आपने रोक लेनी है पूरी, चलती गाड़ी में उंगली नहीं करनी है ना। तो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैसे ना राउंड होता है तो वो होता है ड्राइव मोड, ये आ गया हैमर मोड। तो हैमर मोड में ही एंट्रियाँ करनी है। तो जैसे ओके, ड्राइवर 1 में आपने करना है ओके, बिगिन कंट्री ओके, और ये देखो ऑटोमेटिक जर्मनी डी फॉर डचलैंड आ गया ना ओके। तो ये हो गई एंट्रियाँ। तो ऐसे आपने कभी भी नई कंट्री में एंटर करते हो तो ऐसे बिगिन करनी है कंट्री, ठीक है। बॉर्डर से 20 मिनट के ड्राइव के बाद मैं पहुंच रहा हूं जी उस पेट्रोल पंप में जहां पर हमें भरवानी है गैस। तो वो सामने देखिए शेल का पंप है। तो यहाँ पर भाई गैस भरने दी जाती है, मतलब यहाँ पर ऐसी ना रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो आराम से गैस भरी जा सकती है। अब यहाँ पर हम गाड़ी लगाएंगे और फटाफट गैस भर के भाग जाएंगे। गैस हमने भर लिया। तो भैया मैं गया था अंदर पेमेंट करवाने, तो 3.5 यूरो लग गए। 3 लीटर गैस भरवाई है मैंने, तो 3.5 यूरो की गैस भर ली है। तो ये भाई ये देखो यहाँ पर मैंने अपना लिफाफा रख दिया। तो भैया ऐसे सिलेंडर रखना पड़ता है। यूजुअली आप सभी पेट्रोल पंप से गैस नहीं भर सकते भाई, इसका मिल जाता है फ़ाइन। अगर कहीं पुलिस वालों ने देख लिया ना तो ये थोड़ा सा इलीगल हो जाता है। तो ऐसे सिलेंडर में गैस भरना सही नहीं होता है। बट यहाँ पर हम भरते हैं, और अगर आपके पास एडाप्टर भी नहीं है ना गैस भरने के लिए, तो ये रिसेप्शन से आप एडाप्टर भी ले सकते हो। तो जो भाई देख रहे हो और चल रहे हो, है ना, यूरोप में गैस की प्रॉब्लम रहती है। तो ये है हाईवे नंबर 5। जब आप मलहाउस की तरफ से आते हो फ्रांस से, हाईवे नंबर 5 जो पहला शेल पंप आता है, तो यहाँ पर गैस भरी जाती है। बाकी मैं इसकी लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो बढ़िया आप यहाँ पर आराम से अपने सिलेंडर भर सकते हो। यूरोप में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको ना मतलब ग्रॉसरी स्टोर ऐसे जहाँ पर गैस भरी जाती है, अपनी कन्वीनियंस की जो भी चीज़ें हैं ना, हमेशा अपनी लोकेशन सेव रखो। जब भी जाना हो अपने चीज़ें लेके निकलो, है ना, बार बार चीज़ें नहीं मिलती है। अब मैंने सिलेंडर भर लिया, अभी मेरे को टेंशन ही है, जब मैं घर जाऊँगा तो मतलब तब तक मेरी गैस चल पड़ेगी और फिर उतने में अपनी हो जाएगी छुट्टियाँ शुरू। तो फिर उसके बाद का देंगे बाद में। तो दोस्तों हाईवे को छोड़ के भैया हम आ गए हैं 31 में। ये है रोड नंबर 31, जो बिल्कुल गांव वाला रास्ता है, आप देख ही सकते हो। तो इसमें ऐसे जबरदस्त पहाड़ अभी आने वाले हैं। तो हम देखो एकदम पहाड़ों के नीचे चल रहे हैं। आप पीछे देखो ना ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सामने भैया नदी बह रही है। तो इस पहाड़ में हमें ऊपर चढ़ाई की तरफ चढ़ना है। तो इसीलिए इस आज मतलब इस ट्रिप में ना थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो अभी अपनी स्पीड भी देखो भाई, 50-60 की स्पीड रहेगी। और आगे ऐसे खतरनाक वाले मोड़ आने वाले हैं ना, जबरदस्त वाले। तो भाई आता तो ऐसे रास्तों में ड्राइव करने का मजा है, बट कई बार ना थोड़ा लोड ज़्यादा उससे प्रॉब्लम होती है। बाकी वो देखो आगे की ट्रेन भी जा रही है, देखो भाई रोड के साथ साथ में ट्रेन भी जा रही है ऐसे जंगलों से। भाई ये देखो यहाँ से ट्रेन का ट्रैक जा रहा है ना, बिल्कुल ऐसे जंगलों से होते हुए। भाई मानना पड़ेगा भाई, जर्मनी फ्रांस में ना ऐसे ऐसे यहाँ देखो ना कोई आबादी है ना कुछ है, ऐसे जंगलों से होते हुए भी ट्रेन का ट्रैक बनाया हुआ है और पूरी ट्रांसपोर्ट चलती है ट्रेन से। तो भाई इस नाले से होते हुए हमें ना उस वाले पहाड़ पे ऊपर चढ़ना है। ये वाला पहाड़ है ना, तो हम एकदम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर अपना सफर रहेगा ऊपर पहाड़ के ऊपर। तो उसके लिए आगे ना 2-3 बड़े जबरदस्त हेयरपिन बैंड्स आते हैं। अभी तो ना ये सब भाई रूखा सूखा सा लगता है। देखो पेड़ भी सब सूखे सूखे से हैं, घास भी अभी देखो थोड़ी पीली सी लग रही है। बट अभी लगभग 1 महीने में ऐसा हरियाली छा जाएगी ना, तो ये नज़ारा एकदम स्विट्जरलैंड से भी बढ़ के होगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो इस वाले ट्रैक मतलब इस वाले रूट की डाली हैं। भाई ज़बरदस्त सीनिक बन जाता है जब ये सब हरा भरा हो जाएगा ना। तो वो देखो भाई उस पहाड़ पे ना, वो देखो ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, बिल्कुल उस पहाड़ के हमें ऊपर चढ़ना है। यहाँ पर ज़बरदस्त आगे मोड़ आते हैं। तो ये देखो भाई है ना अपने हिमाचल की तरह, वो ऊपर निकलना है हमें। पूरी हिमाचल की फीलिंग आती है। एक हेयरपिन बैंड आ गया यहाँ पर, बड़ा ही जबरदस्त। ये देखो, पर ऐसा कि स्पीड इसमें कम नहीं होती है अभी चढ़ाई की तरह ऊपर की तरफ। ये लो स्पीड कम नहीं होगी गाड़ी की। ये लो भैया पूरा हेयरपिन बैंड हो गया एक। अभी ना ऊपर एक और जबरदस्त आने वाला, उसको बताता हूँ आपको। एक दिन मोड़ को देखो चढ़ाई, और ये आगे आया जबरदस्त वाला बैंड। और इसमें स्पीड लिमिट पता कितनी है? 10 की है भाई, क्योंकि ये इतना डीप है। आपको बताऊं, सामने आप पत्थर देख रहे हो, इसके पीछे से घूम के ऊपर की तरफ को जाना है। ये ऊपर की तरफ का रोड देखो यहाँ पर 10 की स्पीड दी है। ये देखो बनाया भी है भी ऐसा गोल यहाँ पर, मतलब ये मोड़ है। ये देखना भी आप भाई, खतरनाक वाला सीन। वो देखो उधर से कितने जबरदस्त लंबे लंबे ट्रक आ रहे हैं भाई। तो अपनी गाड़ी भी एकदम पूरी लास्ट में देखो चिपक के निकल रही है। ये आ गए भैया हम ऊपर, देखो वो नीचे की तरफ से हम आ गए ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त हेयरपिन बैंड है ये, खतरनाक वाला।
ऐसे में थोड़ा सा मजा हो कि अगर आपका लोड भाई 15 टन से कम हो ना, फिर ज़्यादा मजा कंफर्ट से गाड़ी चलती है। अपने पास तो आज भाई 24 टन माल है, बिल्कुल आराम से गाड़ी मस्त जम के चल रही है। ये देखिए जी, आगे एकदम पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटियाँ नहीं दिख रही, देखो बिल्कुल चोटी से सफ़र हो रहा है और आप नज़ारा देख सकते हो। तो एकदम पहाड़ों के ऊपर से निकलेंगे हम आगे अब। तो ये रास्ता लगभग अब 50 किलोमीटर ऐसा ही गांव से होकर निकलेगा, जिससे होते हुए हम एकदम स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास पहुंचेंगे, लिंडाऊ। बट वहाँ से हमें लेना है रास्ता फिर मंचन की तरफ, तो हम फिर मंचन हाईवे की तरफ निकल जाएंगे। बट देखो ज़रा नज़ारा, करो कमेंट भाई, क्या बोलूँ। अभी तो बस 1 महीना आने दो, 1 महीने के बाद देखना ये सब यार, ये सब एकदम जन्नत बन जाती है, जन्नत। आपका भाई ठहरा पहाड़ी, हमें रहे पहाड़ पसंद, क्योंकि जब भी ऐसी जगह में आता हूँ ना तो भाई अपना दिल तो मचल जाता है। वो देखो भाई, बर्फ़ के भी थोड़े से निशान बाकी हैं अभी। और एक चीज़ आपको बताऊँ, नीचे से हम आ रहे थे तो धूप दिख रही थी, लेकिन यहाँ देखो मौसम एकदम क्लाउडी हो गया भाई, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो सकती है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, मौसम एकदम बदल गया। तो ये होता है पहाड़ों का जलवा, पहाड़ों में मौसम देखो ऐसे एकदम घड़ी में बदल जाता है। तो इस रास्तों में ना पार्किंग ज़्यादा मिलती नहीं है, तो यहाँ पर देखो एक स्लिप रोड बना हुआ है, ये देखो ले बाय रोड बना है ना, ये भी पार्किंग में ट्रक चला गया। देखो ये देखो भाई, इन घरों को देखो जरा, कुछ इसमें होटल भी होंगे, है ना नज़ारा स्विट्जरलैंड वाला। पीछे की तरफ देखो कैसी कैसी बिल्डिंगें बनी है भाई, सारा मॉडर्न नज़ारा भी है और एकदम गाँव वाली फीलिंग भी आती है, जिसमें देखो आपको ऐसे घर देखने को मिलेंगे। तो ये वाली बिल्डिंग देखिए जरा, है ना एकदम मॉडर्न अजूबा, क्या ही ज़बरदस्त बनी है ना। ऐसी जगहों में और ऐसे रास्तों में ड्राइव करने का मज़ा तब आता है जब आपके पास कोई टाइम लिमिट ना हो, है ना। आराम से निकल रहे हो, आपको टेंशन नहीं है, जा रहे हैं कोई नहीं। जैसे आज फर्स्ट डे हमारा इस ट्रिप का और ये परसों की अनलोडिंग है, तो इसका सफ़र लगभग 1100 किलोमीटर का है और आराम से परसों अपनी गाड़ी हो जाएगी खाली। तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा भागम भाग की ज़रूरत नहीं है। आज आराम से अगर मैं 5-6 घंटे ड्राइव करके भी आगे मंचन क्रॉस करके निकल जाता हूँ, तो कल 600 किलोमीटर भी अगर ड्राइव किया ना, तो भाई 2 दिन में हमने समझ लो अपना ड्राइव ख़त्म कर देना है ना। जन्नत तो जन्नत ही दिखाएगा आपका भाई, आपको बस फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब और साथ में प्यारे प्यारे से कमेंट। इस वाले रूट का सबसे प्यारा गांव वो देखिए, और घर देखेंगे ना आप, मैं आपको बताता हूँ इस रूट का सबसे बेस्ट नज़ारा, सबसे बेस्ट नज़ारा। पीछे देखिए गांव, भाई बहुत बड़ा गांव है ये इस रूट में, और क्या ही बताएं भाई। जब भी निकलता हूँ ना यहाँ से, मन तो ऐसा करता है किसी गांव में कहीं रह जाऊँ, बस जाऊँ। बट यार ये सब पॉसिबल नहीं है। काश ऐसा पॉसिबल होता तो भाई आपका भाई ना ऐसी जगह पे बस के यहीं अपनी ज़िंदगी गुजार देता। गर्मियों के मौसम में जैसे यहाँ पर देखो ट्रक पार्किंग है ना, और यहाँ पे अपनी रेस्ट पड़े, और ये देखिए फिर हम आपको ये गांव घूम के बताएंगे, क्या मजा आएगा। ये देखो यहाँ पे ट्रक पार्किंग है ना, थोड़ी सी 5-7 ट्रकों के लिए पार्किंग बनी है, तो जैसे डेली रेस्ट हो या वीकली 24 घंटे की रेस्ट भी पड़ जाए ना, यहाँ पे आराम से घूम के भाई सारा गांव, सारे नज़ारे हम कैमरे में कैद कर लेंगे। पहाड़ों पे बस शिमला की तरह लगता है ना। जिन्होंने शिमला घूमा है वो ज़रा कमेंट करके बताना। वो देखो शिमला की तरह, देखो पूरा पहाड़, बट सारे घर एक से एक मॉडर्न घर हैं। ये देखो भाई, ऐसा नहीं है कि भाई कोई झोंपड़े हैं। मॉडर्न विलेज अगर आपको देखने हैं यूरोप में, तो सबसे बेस्ट जर्मनी। वो देखो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर तो भाई बारिश पड़ के भी हट चुकी है भाई साहब। यहाँ पर अभी मुझे लग रहा था कि बारिश होने वाली है, यहाँ तो भाई बारिश हो भी गई है। वो देखो कैसे पानी उड़ रहा है ना, तो यहाँ पर बारिश हो चुकी है भाई। गजब सीन है भाई, हम तो सोच रहे थे कि बारिश होगी। तो दोस्तों आज के खूबसूरत से नज़ारों में से एक स्ट्रेच हमने कर लिया है कंप्लीट। तो ये वाला स्ट्रेच हो रहा है जी कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा जंगल और ऐसे कुछ गाँव के बीच में से निकलेंगे। तो यहाँ तक ना भाई जो आपने देखा, आप कमेंट करके बताना, मैं क्या ही बताऊँ यार। फेवरेट वन ये मेरा, इस रूट का मेरा फेवरेट वन स्ट्रेच है। जब भी आता हूँ ना दिल बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है भाई। मस्त मज़ा आ रहा है। आज का हमने लगभग 2.25 घंटे का ड्राइव कर लिया है। सो अभी चलते हैं आगे, देखता हूँ कहीं घंटे भर का और ड्राइव लेकर ना फिर लेंगे एक ब्रेक। तो भाई ये चीज़ आपके मन को ललचाने वाली है। जिन भाइयों को यूरोप में ट्रक ड्राइविंग करनी है या सोच रहे हैं, अगर ऐसे नज़ारे देखोगे ना, तभी आपके मन में भैया आएगा एक तूफान कि हमें भी ये सब करना है। जब आप ये सोच लोगे, इन चीज़ों को समझना शुरू करोगे, और फिर आपको मिलेगा सही से रास्ता। तो इसके साथ ही हमारा भाई गांव वाले रास्ते का ये वाला स्ट्रेच हो जाता है ख़त्म। और सामने अगर आपको मैं बताऊं, वो देखिए हाईवे, ट्रैफिक लगा हुआ है, वो देखो गाड़ियाँ दिख रही है, वो ब्रिज।
तो वो है हाईवे नंबर 81। वो आगे हमें ना ये ज्वाइन करना है यहाँ पर साथ में ही लगभग 1 किलोमीटर पे। तो उसमें हमारी जाने वाली साइड पे ट्रैफिक लग गया है, यहीं से दिख रहा है। तो मुझे यहाँ राउंड अबाउट से ना वो जाना है स्ट्रेट उस तरफ। लो जी, पड़ गया स्यापा। जर्मनी है और स्यापा ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता। मुझे जाना है देखिए ऊपर वाले ब्रिज पे, उस वाली डायरेक्शन पे, उधर जाना है 81 पे। और वहाँ देखो रोड क्लोज, और सामने देखो वो रोड दिख रहा है, वहाँ पर मुझे रोड ज्वाइन करना है, मतलब 200 मीटर पे। अब पता नहीं कहाँ से यूटर्न मार के आऊंगा और कहाँ से मुझे आना पड़ेगा। मतलब ये लफड़े हैं। जर्मनी का सबसे बड़ा मच्छी हो जा रहा है भाई ये सब। पता नहीं जर्मनी में कब सुधरेगा, पता नहीं क्या इनकी परेशानियां, क्या इनके काम भाई, कभी ये समझ नहीं आए। अब लगाते हैं कुछ दिमाग, आते हैं घूम घाम के, जरा क्या बनेगा, कहाँ से आऊंगा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही भाई कि किधर को जाऊंगा मैं और क्या करूंगा, अब कैसे हाईवे ज्वाइन करूंगा। मैंने अभी फटाफट देखा है कि यहाँ से तो भाई हाईवे ज्वाइन करने का बड़ा ही लफड़ा है। कुछ लगाना पड़ेगा दिमाग अपना जरा। तो दोस्तों ये वाला अटेम्प्ट तो फेल हो गया। मैं इस रास्ते से उधर से घूम के आया था इधर, और ये वाला जाता है गांव से ही, और हाईवे है ये ऊपर। और वो देखो ट्रैफिक कुछ लगा हुआ हाईवे पे वहाँ पर। और वो सामने जहाँ से मुझे जाना था अंदर, जहाँ पर ट्रक खड़ा है ना सिग्नल में, वहाँ से मुझे अंदर जाना था। वो वाला रास्ता तो है बंद। मतलब यहाँ से तो नहीं बनेगी बात, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। तो दोस्तों पड़ गया जी स्यापा। वो देखो उस वाली लोकेशन, मतलब डायरेक्शन से आया हूँ मैं ना उस वाली डायरेक्शन से आया हूँ। अब ये हाईवे 81 में मैं उल्टी तरफ जा रहा हूँ, मुझे मतलब पीछे की तरफ जाना था। अब इस यू टर्न के चक्कर में और हाईवे डायरेक्ट ज्वाइन करने के चक्कर में मैं जा रहा हूँ आगे। अब आगे जाके फिर यू टर्न लेके फिर उसकी तरफ से देखो ये वाला हाईवे जो इधर आ रहा है ना, इसको ज्वाइन करके फिर इधर की तरफ आऊँगा उल्टी डायरेक्शन में। अब 10 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ और फिर वहाँ से हाईवे में यू टर्न करके फिर अपनी डायरेक्शन में आना है। मतलब सारी खिचड़ी पक गई है। ये दूसरा अटैम्प्ट है अब इस रोड को 81 को ज्वाइन करने के लिए। तो ये हो जाता है भाई कई बार ना सडन आपको एकदम से आपकी जो प्लानिंग है ना वो चेंज करनी पड़ती है। और प्लानिंग मतलब ऐसी हो जाती है कि भाई क्या करें। अब यहाँ पर रास्ते ऐसे हैं कि पूरे गांव से निकल रहे हैं और बहुत लंबे रास्ते हैं। अगर ये 81 मैंने छोड़ दिया ना और मैं डाइवर्ट हो गया दूसरे रूट पे, तो बहुत लंबा मुझे जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ट्राई करा कि 81 पे ही चढ़ते हैं और दूसरी डायरेक्शन से यू टर्न करके आते हैं। तो भाई ये जर्मनी का ना बड़ा रोना है यार, बड़ा रोना कसम से। दोस्तों वहां से 15 किलोमीटर आगे आया हूँ मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर लेना है मुझे अभी यू टर्न। तो फिर यू टर्न लेके मैं वापस आऊंगा। तो इसी यू टर्न के चक्कर में, ये वो करने के चक्कर में ना अपना आधा पौना घंटा और गया। तो ये देखिए कुछ इंडस्ट्रियल सा एरिया आया है, यहाँ पर है ये एग्जिट, और यहाँ से एग्जिट हो गया हम फिर ऊपर आके पुल से फिर हम इधर की तरफ आ जाएंगे। तो भाई 15 किलोमीटर आना पड़ा। अभी मैंने मैनेजर को भी मैसेज करा है कि भाई वहाँ पर रोड क्लोज हुआ है एंड मेक अनदर रूट, तो उसने बोला है ओके। तो ये देखो यहाँ से ऊपर जाएंगे ना तो इस उस वाले ब्रिज से हम उतरेंगे नीचे। फिर बड़ा ही परेशानी वाला काम है, बड़ा ही परेशानी वाला काम है भाई। जब ऐसे हालातों पर मतलब हो जाता है ना काम, तब बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि अगर तो आपको अल्टरनेट रूट साथ साथ में मिल जाए वहीं पे, अगर है ना अल्टरनेट रूट हो तो दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाओ। बट जब वहाँ पर अल्टरनेट रूट ऐसा हो कि जो बहुत लंबा हो और मतलब अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहा हो, तो वैसी जगह पे फिर अपना डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें रूट एकदम डिरूटेड हो जाता है ना, तो मैनेजर को बताना जरूरी है। बाकी जब भी हमारा डिरूट होता है, मतलब अपने जो गिवन रूट होता है उससे बाहर जाते हैं, तो हम अपने वे बिल में लिखते हैं। अब देखो अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पर यू टर्न लेके अब मुझे जाना है। यहाँ से देखो हमने लेफ्ट हो जाना है। तो इससे हो गया अपना पूरा यू टर्न। ये लो भाई, अब हो गए हम हाईवे नंबर 81 की तरफ। अब कोई परेशानी ना हो, अगर फिर से परेशानी होगी तो भैया फिर लग गए अपने अच्छे वाले। फिर तो आज का मतलब जो ड्राइव है ना ये इसी रूट के चक्कर में निकल जाएगा, और आज के जो अपने मंजिल की तरफ के किलोमीटर है ना वो नहीं लगे फिर कवर होने। फिर तो हम पता नहीं कौन सी अल्टरनेट रूट से आगे निकलेंगे। तो पहुंचते हैं ज़रा उस लोकेशन में जहाँ से रोड क्लोज हुआ है, जहाँ से मुझे 81 ज्वाइन करना था। फिर जाके देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। तो सारे काम बाद में, सबसे पहले भैया पेट पूजा। तो यहाँ से ना भी 7-8 किलोमीटर रहता है जो पॉइंट जहाँ पर मुझे वो रोड ज्वाइन करना था, तो वो बात की बाद में देखेंगे। तो आपका भाई रुक गया एक पार्किंग में, पार्किंग मिल गई है, नहीं तो भाई वहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ फिर से फंस जाऊँगा। तो हमने कल रात को भैया सब्जी बना के रखी है बैंगन की। ये देखिए बैंगन बने हैं, तो इनको किया जा रहा है गर्म। तो मस्त वाले बैंगन बने हैं, बैंगन का भरता इस टाइप ही बोल दीजिए। साथ में करेंगे रोटियां गर्म, और यहाँ से खा पी के अपना फिर ड्राइव लेंगे। 4 बज चुके हैं ऑलरेडी यार, फिर खाना खा लेते हैं। तो खाना पीना ऑल सेट, मज़ा आ गया अभी खाना खा के गर्मा गर्म, और करते हैं सफ़र शुरू। 45 मिनट की ब्रेक भी लगी है। तो मैनेजर ने ना तो भाई रूट अपडेट किया, ना तो उसने कुछ बोला। अब उसने ओके कर दिया, बट उसने रूट अपडेट नहीं करा है। तो जो वहाँ पर अब चलते हैं, देखते हैं क्या सिलसिला है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम कोई और अल्टरनेट रूट लेकर वहाँ से आगे निकलेंगे। तो दोस्तों ये आ गए जी हम उसी पॉइंट पे। तो ये देखो भैया लंबी कतारें लग गई हैं,
और यहाँ पर जो मैं जब उधर से इधर आ रहा था ना, तो भाई मैंने देखा कि यहाँ पर ना स्ट्रेट 81 पे गाड़ियाँ सीधी नहीं जाने दे रहे, तो यहाँ से नीचे की तरफ ही उतार रहे हैं। जो मैं 31 में आ रहा था, तो मैं देखो उस वाले रास्ते से आया हूँ, वो वाली देखो गाड़ियाँ वहाँ से आ रही ना, तो मैं ऐसे आया था और वहाँ से मुझे आगे जाना था 81 में। तो फिर मैं उधर गया, उधर से यू टर्न मार के इधर आया, अभी फिर से यू टर्न मार के उधर जा रहा हूँ। बट वहाँ पर देखो सामने दिख रहा है ना कि आगे गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, गाड़ियाँ नीचे उतर रही हैं। तो अब आपके भाई को करना पड़ेगा जुगाड़। मैनेजर ने भाई रूट अपडेट दिया नहीं, तो अब यहाँ से रास्ते दो हैं, या तो मैं इस वाली डायरेक्शन से निकलूँ अंदर से इन पहाड़ों के बीच में से छोटे रास्ते से, या इस वाली डायरेक्शन से निकलूँ छोटे रास्ते से, फिर आगे कहीं 81 को ज्वाइन करूँ। तो दोस्तों लो जी, पड़ गया स्यापा। अब आपको एक दिमाग खराब करने वाली बात बताऊं, तो यहाँ पर जो हम ये रास्ता जा रहा है, ये है बिल्कुल गांव वाला रास्ता। और जो ये आपको सामने पहाड़ दिख रहा है ना, यहाँ ऊपर से 81 जा रहा है। और ये देखो यहाँ पर नेविगेशन में बता रहा हूँ, जो येलो वाला रोड है भाई, ये है रोड हाईवे नंबर 81 जिसमें मुझे जाना है। और ये देखो जो साथ में जा रहा है, ये एक छोटा रास्ता है, तो वही गाड़ियों को फॉलो करते हुए मैं निकल रहा हूँ। वो देखो आगे जा रहे हैं ना ट्रक, तो इनको फॉलो करते हुए मैं निकल रहा हूँ अब इनके पीछे पीछे। सो बस ये रास्ता ट्रक वाला हो, कहीं फंसने का काम ना बने, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ियाँ तो वैसे जा रही हैं, पर ये नहीं हो कि ये कहीं इधर जाने वाली गाड़ियाँ हो और मैं कहीं आगे फंस जाऊँ। और यहाँ देखो हमें 8 बन रहा है भाई, ये देखो हाईवे 81 के नीचे से घुस के हमें दूसरी तरफ जाना है, मतलब हाईवे के साथ साथ ही रहेंगे, बस हाईवे में नहीं चढ़ पाएंगे। अब ये देखो सामने आ भी गया हाईवे, ये देखो ये जा रही है ना अपनी गाड़ी, ये हाईवे के पास पहुँच रही है। और वो देखो सामने हाईवे, ये हाईवे के पास ये देखो क्रॉस कर रही है ना, वो देखो ब्रिज आ गया। हे भगवान मुझे ऊपर उठा ले इस ब्रिज के ऊपर। दोस्तों आपने कहावत सुनी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस आदमी को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। तो देखो हाईवे में हम हमेशा भागते हैं और इस रूट पे वैसे आना जाना भी यूजुअल सा रहता है, लेकिन इस हाईवे के बाहर का नज़ारा आप एक बार देखो तो भाई मुझे कहाँ लगता है ऐसा बाई चांस ही कभी मैं आ पाता ऐसे रास्ते में और इस सब नज़ारे को देख पाता। तो जो भी होता है बस इंसान को उस क्षण पे थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा संयम रखना चाहिए कि चीजें बदल सकती है, चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो एक बार नज़ारा देखो आप भाई, खुद ही आप अंदाजा लगाओगे कि भाई कहाँ से मैं क्या ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या मतलब देख पा रहा हूँ मैं इस टाइम। दोस्तों सफर भाई गांव वाले रास्ते से अभी भी हो रहा है, बाहर होने को आ गया है अंधेरा। तो अभी जस्ट देखिए 6 किलोमीटर जाना बाकी है, फिर हम करेंगे हाईवे ज्वाइन। तो भाई गांव के रास्ते से अंदर से निकल के ना भाई दिमाग एकदम इसी पे लग रहा है कि कब हम हाईवे ज्वाइन करेंगे। तो बाहर देखिए अंधेरा हो चुका है भरपूर और हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सफ़र आगे की तरफ। तो आज का सफ़र हो गया लगभग 5.5 घंटे का। तो बस अभी 10 किलोमीटर में हाईवे ज्वाइन करने वाले हैं और फिर निकलेंगे सीधा मंचन की तरफ। तो दोस्तों आज के लगभग 7 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच रहा हूं जी अपनी टारगेटेड पार्किंग में। तो भाई ये देखो हाईवे 96 से जा रहे हैं हम अंदर पार्किंग में। ये है पेट्रोल पंप और उम्मीद करता हूं कि भाई पार्किंग मिले, क्योंकि ये लास्ट पार्किंग है जो इतनी बड़ी पार्किंग है अपने को यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर पार्किंग नहीं मिली तो भैया अपने हो जाएंगे वारे न्यारे, क्योंकि यहाँ से छूट गया ना काम, फिर भाई काम खराब है, फिर अपने को पार्किंग नहीं मिलेगी। देखो यहाँ तक रोड भरा पड़ा है। हम चलते हैं आगे, वहाँ पर देखते हैं ज़रा पार्किंग में ही देखते हैं कहीं अपने को जगह मिल जाए। यहाँ पर देखो ट्रक लगे हुए हैं सारे। तो भाई अब ये लास्ट का रिस्की सीन है। 7 घंटे का ड्राइव हो चुका है और कल के लिए रिमेनिंग रहते हैं जी 570 किलोमीटर। तो कल हम ड्राइव करके फिर सीधा पहुंच सकते हैं अपने अनलोडिंग लोकेशन में, क्योंकि कल रात को मतलब बुधवार मॉर्निंग को 2 बजे वहाँ पर गाड़ी खाली है। पता नहीं कौन सी टाइम डाल दी, आधी रात को मतलब गाड़ी खाली करनी है। कल दिन में ड्राइव करना है, फिर रेस्ट करना है और फिर भैया हमें रेस्ट के बाद रात को 2 बजे वहाँ पर जाके गाड़ी खाली करनी है। तो यहाँ पर देखो कोई भाई, यहाँ तो नहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मिलेगी पार्किंग। बीच में घुस जाते हैं, वो देखो लाइनें कैसी भरी पड़ी हैं। ये भी सारा भरा पड़ा है, ये भी भरा पड़ा है। अब वो लास्ट वाली लाइन है, या तो मुझे कार पार्किंग की तरफ जाना पड़ेगा, कार पार्किंग में घुसानी पड़ेगी गाड़ी। तो जिस हिसाब से यहाँ लक्षण लग रहे हैं, इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पार्किंग मिल पाएगी। सो गाइस यहाँ पर पूरे लक्षण बन रहे हैं कार पार्किंग की तरफ के ही। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पार्किंग मिल पाएगी। तो ये जा रहे हैं हम कार पार्किंग में। यहाँ देखो चार्जिंग वाला स्टेशन भी बना है, तो वो आगे ट्रक के पीछे मुझे जगह दिखी है, वहाँ पर फंसाएंगे। क्योंकि शुरू में गाड़ियाँ नज़दीक लगती है ना, तो आगे थोड़ा सा फिर भी अपने को आराम है कि हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखो ये भी आ गया भैया, डेंजर बता रहा है कि भैया डेंजर जोन में घुसा दी गाड़ी। तो यहाँ वाले जगह पे लगा देते हैं और 9 घंटे की रेस्ट लेके यहाँ से भाग जाएंगे। कारों वाली जगह पे लगा देंगे
जर्मनी है भाई, चलता है कारों गोरों के बीच में, क्या ही कर सकते हैं फिर। गाइस आगे हैं जी पार्किंग में, और अपने को पार्किंग भी मिल गई है। मैं हूँ अभी जर्मनी के हाईवे नंबर 96 लैंड्सबर्ग में, और यहाँ से म्यूनिख रहता है लगभग 50 किलोमीटर। तो भाई पार्किंग अपने को मिल गई। तो देखो कार वाली पार्किंग में आना पड़े अपने को। यहाँ देखो जगह मिली है, गाड़ी हमने लगा दी है फिलहाल। तो रात के 8:30 हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ पर 9 घंटे का रेस्ट लेंगे, और कल सुबह हम यहाँ से ना अपना ड्राइव कर लेंगे शुरू। क्योंकि म्यूनिख क्रॉस करने के बाद ना भाई मुझे एक ही पार्किंग मिलेगी, और उसमें पार्किंग मिलना फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ से लगभग 1-1.5-2 घंटे का ड्राइव करूँगा उस पार्किंग तक, तो भाई तब तक तो 10-11 बज जाएंगे, और पार्किंग मिलना हो जाएगा इम्पॉसिबल। तो फिलहाल के लिए जगह मिल गई है, तो भागने से अच्छा है आराम करते हैं, सुबह जल्दी यहाँ से निकलेंगे। और कल के लिए यहाँ से 570 किलोमीटर का सफ़र रहता है। तो अगर मैं फुल ड्राइव ही करूँगा ना, अनलोडिंग पे पहुँच के वहाँ पर आराम से 9 घंटे वाला रेस्ट लेके फिर रात को 2 बजे गाड़ी खाली कर सकते हैं। पता नहीं कौन सी टाइमिंग डाली है भाई रात के 2 बजे की। तो अब थकान भी हो गई आज गाड़ी की बेल्ट बुल्ट के चक्कर में ना, थोड़ी थकान भी होगी। और भाई गांव वाला रास्ता आपने देखा कि वहाँ पर परेशानी हो गई थी जब मुझे 81 पे आना था। तो यहाँ पर देखो बढ़िया लाइट शाइट है, टेंशन नहीं है ना, अपने पीछे पेट्रोल पंप है, तो सुबह की सुविधा भी अपने आराम से हो जाएगी सारी।